भगवान की हो जाए, यही हमारी कथा की सार। धर्म प्रोजित कैतव सुशिवदम तापत्रयो मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परैरीश्वरः शुश्रूषुभिस्तच्छणा। जी का द्वितीय श्लोक है, बड़ा आनंदमय श्लोक है। यदि व्याख्या की जाए तो बड़ा लंबा समय। भगवान क्या करते हैं? सद्य, सद्य माने शीघ्र ही हमारे हृदय में बैठ जाते हैं। जैसे कोई जिद करके बैठ जाए तो भगवान बैठ करके बंध जाते हैं। कब? जब हमारे मन में थोड़ी भी सच्चे मन से परमात्मा के प्रति भावना का उदय हो जाए। जैसे हमारे मन में आया कि हमको चलना है, बैठ करके कोई मनमुखी बात मैं नहीं कहता हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, मुझे कहने में आनंद है। हम जो भी बात तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ एक और शास्त्र की बात कभी एक महिला मंडल है जिसका बहुत बड़ा योगदान है। मित्र मंडल की जितनी भी महिलाएं हैं, मैं आप सभी से आग्रह करूंगा है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। अगला मैं नाम ले रहा हूं खुशबू चौबे जी का। मैं जिनका भी महाराज जी ने कहा कि राम बोला करो, राम गाया करो, अलग ही जज्बा, एक अलग ही लगाव है उनका। तो कालूराम परमार जी का, सत्यवान गजने जी, आपसे निवेदन है कि आप आइए। इसी सूची में मैं आगे बढ़ता हूं। दिनेश अग्रहरी जी, आपसे निवेदन है कि आप आइए और महाराज जी के श्री चरणों का आशीर्वाद लीजिए। हमारे अतिथियों की सूची में जो अगला नाम है वो है हरि अग्रहरी जी। मैं चाहूंगा कि आप सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाए। और जैसे मैंने
प्रश्नोत्तरी का भाव निश्चित रूप से यह है कि लोगों में कथा के प्रति निष्ठा बने और श्रद्धापूर्वक कथा श्रवण करें, कथा को हृदयंगम करें। इसलिए प्रश्नोत्तरी का आयोजन किया जाता है कि और जैसे कथा अपने YouTube पर लाइव भी है तो आप नहीं यदि उत्तर समझ पा रहे हैं तो उसमें जाकर के तो एक बहाने से कहीं न कहीं पुनः कथा का श्रवण करना, और ये कथा बार बार सुननी चाहिए। जितनी बार आप सुनेंगे हर बार नवीन लगेगी और नवीनता के साथ साथ परमात्मा की कृपा का अनुभव होता है। इसलिए कथा निरंतर अवश्य सुनना चाहिए। उद्देश्य प्रश्नोत्तरी का यही है कि लोग कथा में तन्मयतापूर्वक सहभागी हों। और महाराज जी, जैसा कि आपने अपनी कथाओं में बताया है कि ये महाराष्ट्र की धरती पर जैसे कि भक्ति यहाँ पर जानी थी, और जिस तरह भक्ति यहाँ पर लोग तो ऐसी महाराष्ट्र की ऐसी धरती पर जिस तरह से आप जैसे संतों और कथावाचकों द्वारा जिस तरह ये और डोंबिवली की धरती को जिस तरह से यहाँ पर कथामय किया जाए, क्या कहना चाहिए? ये महाराष्ट्र जो है संतों की भूमि रही है निसंदेह है, और यहाँ एक से बढ़ के एक अद्वितीय संत हुए हैं। तुकाराम जी, एकनाथ जी महाराज, नामदेव महाराज, ज्ञान मुक्ताबाई, जनाबाई, जपाबाई, गोरा कुम्हार, ऐसे अद्भुत संतों की श्रृंखला यहाँ रही। समर्थ रामदास जी जो शिवाजी के गुरु रहे, तो संतों की श्रृंखला है, संतों की भूमि। आप अनुभव करिए कि महाराष्ट्र की धरा पर जितने पुण्य और धर्म के काम होते हैं या तो धर्मस्थली पर ही होते हैं या तो महाराष्ट्र में होते हैं। और महाराष्ट्र में विशेष करके मुंबई और अगल बगल का जो क्षेत्र है निश्चित रूप से बड़ा ही धर्ममय वातावरण रहता है। और मेरा विश्वास है कि जितना धर्म यहाँ होता है धर्मस्थली को छोड़ करके उतना धर्म कहीं और हो नहीं सकता है, क्योंकि यह संतों की भूमि होने के नाते इस धारा का भी एक प्रभाव है कि धर्म यहाँ होता ही रहेगा। और आप जैसे कथावाचकों और जो संतों के ऊपर जो सनातन धर्म को बचाने की जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी का जो आप लोग लेकर चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये हम कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहे हैं, हम किसी के ऊपर एहसान नहीं कर रहे हैं। हम ये अपना कर्तव्य है, हमारा धर्म ही है धर्म को स्थापित करना, धर्म को लेकर के चलना, धर्म के मार्ग पर चलना और चलाना। धर्म यदि हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारे समाज में धर्म नहीं होगा, वह समाज विनिष्ट होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और आप देख लीजिए कि जहाँ जहाँ धर्म से लोग विमुख हुए हैं वहाँ वहाँ उनका विनाश हुआ है। इसलिए राष्ट्र की रक्षा, धर्म की रक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और हम जैसे लोगों को भगवान ने दायित्व ही यही दिया है कि हम हर क्षण हर पल इस धर्म को कैसे आगे बढ़ाएं, हमारा मूल उद्देश्य है। अभी ये कथा 12वें वर्ष चल रही है, 12 वर्ष निरंतर कथा चले। आप सोचिए, ज़रा विचार करिए कि इस कथा को चलने और चलाने में, करने और कराने में कितना त्याग आयोजकों को करना पड़ता है, वक्ता को करना पड़ता है। लेकिन जब आप कुछ अच्छे भावों को लेकर के चलते हैं तो उसमें आपके व्यक्तिगत जो विषय हैं वो गौण हो जाते हैं और सामाजिक विषय जो है वो मूल में आ जाते हैं। तो मूल हमारा यही है कि हम किस प्रकार से लोगों को जोड़ें और लोग जुड़ करके परमात्मा की ओर बढ़ें, जिससे उनका, उनके परिवार का और हमारे समाज का, हमारे लोगों का कल्याण हो और सब आनंदमय जीवन व्यतीत करें और हमारा राष्ट्र सुरक्षित हो, धर्म सुरक्षित हो। और सर, डोंबिवली की धरती पर आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण ट्रस्ट द्वारा जो आज भागवत जो 7 दिवसीय भागवत कथा का जो आयोजन किया गया, दूसरे दिवसीय पर जिस तरह से पूरा जन सैलाब जिस तरह जनसागर आया, क्या कहना चाहिए? ऐसा है, आध्यात्मिक मानव विश्व कल्याण की ये 12वें वर्ष की कथा इस समय का आज द्वितीय दिवस था। और डोंबिवली नहीं, मैं तो बोलूँगा मुंबई के हर एक कोने कोने से श्रद्धालु लोग जो इस संस्था से जो लोग जुड़े हैं सब आते हैं। अब ये बात तो आप सही कहा कि दूसरे दिन ही इतना पूरा जन सैलाब उमड़ा है, तो भी हम आगे क्या करेंगे? भागवत भगवान इसको कैसा इस साल पूर्ण कराएंगे, क्योंकि अभी जो मैदान की जितनी क्षमता है उसका हम लोग ने पूरा उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा कर लिया है, इसकी क्षमता इससे ज़्यादा नहीं है। तो इस साल हम लोग किसी भी तरह से इसी मैदान में कथा कराएंगे। अगर यह जगह कम पड़ी तो अगले साल हम लोग यहाँ से घोषणा करके और दूसरे बड़े मैदान में जाने की तैयारी करेंगे, इसमें दो राय है। और जिस तरह से सर अभी खरवास महीना जिस तरह शुरू है और जिसमें इसमें सर सभी जगहों पर भागवत कथा का आयोजन किया, लेकिन मुंबई में जिस तरह मुंबई ठाणे से कल्याण से जो
पहली कथा का जिस तरह देखा जाता है कि पहली कथा की शुरुआत जो डोंबिवली से आपके द्वारा जो की गई, इसको किस तरह देखते हैं? ऐसा है, आप ये बात सत्य कह रहे हो। डोंबिवली महाराष्ट्र की दूसरी सांस्कृतिक नगरी है, ऐसा सब लोग बोलते हैं। मैं नहीं बोलता, क्योंकि मैं तो डोंबिवली वासी हूँ। तो डोंबिवली महाराष्ट्र की एक सांस्कृतिक नगरी है, इसमें दो राय है नहीं। तो डोंबिवली से कोई चीज़ की अगर शुरुआत हो तो अच्छी है, क्योंकि हम लोग उपनगर से आते हैं, सबर्बन से आते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, तो मुंबई यहाँ से करीब करीब 50 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ से स्टार्ट होती है, आगे मुंबई में सब धारा प्रवाहित होती है, इसमें दो राय है नहीं। सत्य है, डोंबिवली से स्टार्ट होती है। और सभी भक्तों के लिए आपके माध्यम से क्या संदेश? मैं सभी भक्तों को यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सभी भक्त लोग, इतनी सुंदर कथा चल रही, आज दूसरे दिन जो मैदान भर गया, सब भक्तों से मैं निवेदन करूंगा कि आप लोग भी इस गंगा रूपी जो ये धारा बह रही है, प्रवाहित हो रही है, उसमें आप लोग डुबकी लगाकर और अपने आप को धन्य करें, अपने आप को कृतार्थ करें, और भागवत भगवान की कृपा आप सबके ऊपर ऐसी बनी रहे, यही सबसे मेरा निवेदन है। भोले भोले बम भोले भोले हरे हरे बम भोले बम भोले भोले बम भोले भोले हरे हरे बम भोले। रोग दोष सब दूर होता है, रोग दोष सब दूर होता है, हरे हरे बम जो बोले बम भोले भोले बम भोले भोले हरे हरे बम भोले भोले। धर्माणि प्रथमान्यासन्न इहनानं महिमानः सचन्तय पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नाना। राधा रानी सरकार के जय हो, व्यास जी महाराज के जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर जैसे राधे। एक विशेष सूचना देखिए, भागवत कथा में इस मंच पर देवी देवताओं का आह्वान किया गया है, वेदी बनी हुई है। इस पे पूजन के लिए जो भी भक्त अपनी इच्छा रखते हो